हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन लिखा है और हम हमेशा उसे जब हमारी असेंबली होती है, प्रार्थना सभा, उसके बाद में गाया जाता है हमारे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है। रचयिता कौन है? यही ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम सेकंड पार्ट के प्रश्नोत्तर देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे, पढ़ेंगे इसका। तो इसके कठिन शब्दार्थ है रोष, रोष मीन्स गुस्सा, वह अवस्था, सरोबार डूबा हुआ, कोई चीज में पूरा सरोबार हो जाना, शैशवावस्था, बचपन जो हमारा होता है ना, वो जब आप छोटे थे, मतलब छोटे मतलब कि आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक भी, है ना, सिक्स सेवन्थ तक, बस इससे ज़्यादा नहीं, है ना। आकुल, व्याकुल होना, व्यग्र होना, बेचैन होना। और पुनरुद्धार मतलब फिर से उस चीज़ का उद्धार करना। पुनः मतलब फिर से, है ना, संधि बनेगी इसकी, पुनः प्लस उद्धार, तो फिर से उद्धार करना। ठीक है, तो आज हम आगे वाला B5 वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। जब इनके पापा ने जब इनकी कविता सुनी थी, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इनके पिताजी की आंखें छलछला आई थी और उन्होंने अपने बेटे को 500 रुपये उस समय उस कविता के लिए, सुंदर कविता के लिए, बहुत सुंदर कविता के लिए 500 रुपये का इनाम भी दिया था। इसी बीच उन्हें इस आशा से विलायत भेज दिया गया कि पढ़ लिख कर बड़े अफसर या बैरिस्टर बनकर आएगा हमारा बेटा। पढ़ लिख कर बड़े अफसर या बैरिस्टर बनने की उससे ये विलायत पहुंच गए। वहाँ नाच गान, साहित्य आदि हर एक विषय की इन्होंने मतलब सब कुछ देखा, सब कुछ वो किया। बहुत सारे लोगों से मिले। उन्होंने वहाँ जो चिट्ठियाँ भेजी, है ना, वो यूरोप प्रवासी पत्र नाम के संग्रह में छपी। फिर 1880 में पढ़ाई पूरी होने के बाद ही उन्हें वापस वहां से बुला लिया गया। देश लौटते ही उन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा की रचना की और इस सुंदर गीत नाट्य में दिखाया गया है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि डाकू से महाकवि कैसे बने, है ना। ये जो है वाल्मीकि प्रतिभा, उसमें बताया गया है कि किस तरह से वाल्मीकि डाकू से महाकवि बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की। गीत नाट्य में शब्द बोले नहीं जाते बल्कि गाए जाते हैं। रविंद्रनाथ ने अपने जीवन में कई नाट्य गीत लिखे और कहीं कहीं पे जिसमें कहीं कहीं गीत ही नहीं बल्कि नृत्य भी कथा के भावों से उन्होंने किया। लिखे ही नहीं, गाए भी, और कहीं कहीं पर उन्होंने उसको नृत्य के द्वारा उसे मतलब वो भी किया, है ना, अभिनय भी किया। इस बीच कवि को कुछ ख्याति भी मिलने लगी थी। उनके गीतों की 2 संग्रह निकले, सांध्य गीत और प्रभात संगीत, है ना। उसकी बहुत प्रशंसा हुई, काफी उनकी प्रसिद्धि होने लगी। उन्होंने बच्चों के लिए पहली कविता लिखी थी, विष्टि पड़े टापुर टापुर, है ना। बाद में बच्चों के लिए शिशु, शिशु भोलानाथ आदि अनेक कविता की पुस्तकें लिखी। बच्चों के लिए उपन्यास भी लिखे, और उपन्यास क्या था? राजश्री उपन्यास लिखा उन्होंने। 22 वर्ष के हुए तो मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। ब्याह के थोड़े ही दिनों बाद वह फिर विलायत वापस चले गए। उन दिनों उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी थी। उनकी 5 संतानें हुई। ये जिम्मेदारी कोई कम नहीं थी। सबके पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था उन्होंने घर पर कर दी। जमींदारी के काम से रविंद्रनाथ को उत्तरी और पूर्वी बंगाल तथा उड़ीसा के देहातों के चक्कर लगाने पड़े, है ना। इस तरह बंगाल के देहात और देहातियों के जीवन से उनका बड़ा ही गहरा और गाढ़ा परिचय हो गया। जब अपने काम से जाते थे तो वहां पर बहुत अच्छी उनसे पहचान होगी। ग्रामीण भारत की समस्याओं के बारे में उन्होंने समझदारी और देहाती दस्तकारों की भलाई के लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की और उनके लिए काम करने की उनके मन में जिम्मेदारी उन्होंने मतलब सोची कि भी मुझे ये काम करना है। देहाती दस्तकारों के लिए, दस्तकार होता है ना जो हाथ का काम करते हैं, उनके लिए। शिक्षा के मामले में उनका ये विचार धीरे धीरे स्पष्ट होता चला गया था कि बच्चों का लालन पालन सीधे साधे देहाती वातावरण में प्रकृति की गोद में होना चाहिए। आखिरकार उन्होंने शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप विद्यालय बना लिया था। 1901 में यह विद्यालय चालू हो गया, जो अब बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है।
देश दुनिया में प्रसिद्ध है ना। शांति निकेतन जो है वहां पर उन्होंने विश्वविद्यालय बना लिया। आज नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। आश्रम बने हुए साल भर भी नहीं हुआ था कि मृणालिनी देवी का देहांत हो गया, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। 1903 से 1907 तक बड़े दुख भरे दिन रहे। उनकी दूसरी बेटी रेणुका, फिर उनके पूज्य पिताजी, फिर उनका छोटा बेटा शमी, तीनों एक एक करके चल बसे, है ना। 3 से लेके 7 तक, 1903 से लेके 7 तक लगातार, कभी पत्नी, फिर उनकी छोटी बेटी रेणुका, फिर पिताजी, फिर छोटा बेटा शमी, एक एक करके भगवान के पास चले गए। कवि को गहरा शौक दे गए, इतना मतलब दुख हुआ उन्हें। कवि पारिवारिक कर्तव्य तो निभाते रहे थे, लेकिन परिवार में बंधे नहीं रहे। देश प्रेम उन्हें परिवार से बाहर लेकर आ गया। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में उन्होंने नेताजी का काम संभाल लिया, है ना। फिर भी शैक्षणिक सामाजिक कामों के कारण उन्होंने अपने साहित्यिक यश में कभी भी कोई रुकावट पैदा नहीं होने दी। कवि ने कुल 11 बार विदेश यात्राएं की। 1912 की यात्रा में कई नामी अंग्रेज लेखकों, कलाकारों, विचारकों से उनकी बहुत मित्रता हो गई थी। कवि प्रसिद्ध जो कवि हैं येट्स और कलाकार जो रोथेल्स्टाइन थे, उनके सबसे बड़े श्रद्धावान प्रशंसक बने और उन्होंने वहां से उनसे प्रोत्साहन भी उन्हें मिला। और फिर उन्होंने अपनी गीतों और अपनी कविताओं को अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित करवाए। ये रचनाएं गीतांजलि नाम से जो बुक है, गीतांजलि उनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत प्रसिद्ध बुक है गीतांजलि, उसके अंदर है। विदेशी पाठकों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस पर कवि को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार में प्राप्त 1,20,000 की पूरी रकम कवि ने शांति निकेतन आश्रम के काम में लगा दी। एक ग्रामीण सरकारी बैंक में खाता खोल दिया गया ताकि देहातियों का उपकार हो और उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण मिल सके। 1915 में शुरू में शुरू में ही गांधी जी शांति निकेतन आए। उस समय दोनों महापुरुषों की आपस में मित्रता हुई और ये दिनों दिन बढ़ती चली गई। उसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने कवि को सर की उपाधि प्रदान की थी, सर रविंद्रनाथ ठाकुर उनको दी थी, ठीक है ना। कब? 1915 में। फिर 1919 में एकदम से जलियांवाला बाग कांड हो गया। जलियांवाला बाग कांड में क्या था, पंजाब के अमृतसर में हमारे भारत के बहुत सारे लोग थे, वो एक मीटिंग कर रहे थे। अंग्रेजों को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, तो अंग्रेजों को जब पता तो पहले से ही था कि जलियांवाला बाग कांड में बहुत सारे लोग आए हैं, सभी थे, क्रांतिकारी भी थे, लोग उनकी सभा को सुनने के लिए आए हुए थे। तो अंग्रेज सरकार ने वहां पर गोलियां चलवा दी, जिससे जितने भी लोग थे वहां पे सब खत्म हो गए थे। जब रविन्द्रनाथ ठाकुर को ने ये जब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के तुरंत बाद वो सर वाली उपाधि थी वो सरकार को वापस दे दी कि मुझे ऐसी तुम्हारी कोई उपाधि नहीं चाहिए जिससे मेरे भारत और मेरे भारतवासियों को कोई भी नुकसान उठाना पड़े। एक तरफ तुम हमें सर की उपाधि दे रहे हो और दूसरी तरफ तुम हमारे ही लोगों को गोलियों से भून रहे हो। पूरा जलियांवाला बाग कांड के अंदर खून ही खून, मतलब छोटे बड़े बच्चे सभी तरह की लाशें ही लाशें बिछा दी थी। जनरल डायर ने आदेश दिया स्टार्ट, और चारों तरफ से बंदूकें तनी हुई थी और सारे जितने भी हमारे इंडियंस थे उसके अंदर भारत लोग उनको सबको खत्म कर दिया था, है ना। तो जलियांवाला बाग आज भी इस बात की ऐतिहासिक गवाही है कि अंग्रेजों ने हम पर कितने जुल्म किए थे। और उसी जुल्म के लिए 1919 में जैसे ही जलियांवाला कांड हुआ तो इन्होंने बहुत दुख हुआ इन्हें, कवि को, कवि तो थे ही, और इन्होंने तुरंत उसी समय अंग्रेज सरकार को कि तुम्हारी जो है ये उपाधि तुम संभालो, मुझे इस तरह की उपाधि की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे थे हमारे कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने 11 विदेश यात्राओं में कवि ने लगभग सारी दुनिया घूम ली थी और जो जो उन्होंने दुनिया देखी त्यों तो उनके मन में विचार पक्का होता गया कि सभी देशों की जनता में मित्रता और प्रेम भावना के आदान प्रदान के बिना संसार में सुख शांति की आशा करना व्यर्थ है। जहां जहां घूमने जाते थे इन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि जहां जहां मैं जाऊंगा सभी जगह पूरे विश्व में, खाली भारत से ही नहीं है, पूरे विश्व में जब शांति होगी तो अपना आप पूरे सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। इसी आदर्श पर उन्होंने शांति निकेतन में सन 1921 में विश्व भारती, है ना, विश्व, भारत के लिए नहीं, विश्व भारती, कोई भी आओ पढ़ सकता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसका आदर्श वाक्य है यत्र विश्वभक्ते किरणम
रखा गया। इसका अर्थ है जहाँ सारा संसार एक ही घोंसला बन जाए, जहाँ पर पूरा संसार आकर के एक घोंसला बन जाए, एक घर बन जाए, वो है एक तरह से विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है ना। आज हम इसका थर्ड जो पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। आप यहाँ तक के शब्दार्थ और इसको पूरा अध्ययन दोबारा से कर लीजिएगा। थैंक यू।